दोस्तों जय माता की, राधे राधे आप सभी को। आज मैं आप सबसे करवा चौथ की पूजा विधि शेयर कर रही हूँ। अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पे करवा चौथ का व्रत किया जाता है। मैं किस तरह से करती हूँ वही मैं आज आप सबको शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले आप जब खाना वगैरह बना लें, यानी कि जो भोग का प्रसाद बनाने वाले हैं, मैं भोग प्रसाद में खीर बनाती हूँ और शक्कर पिंड यानी कि जो फरार रहता है वो बनाती हूँ, और लड्डू चावल का बनाती हूँ और पूरी बनाती हूँ। जो किताब में लिखी हुई है वही मैं भोग बनाती हूँ। आप चाहें तो अपने हिसाब से बना सकते हैं ये सब चीज़ें, नहीं तो कम से कम आप खीर पूरी ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे खाना बनाने के बाद मैं लग गई हूँ सब तैयारी करने के लिए। और ये जो करवा माता का फ़ोटो है उनको मैं पोशाक पहना दे रही हूँ। अगर आप भी पहनाना चाहें तो इस तरह से पहना दें, नहीं तो आप थोड़ा सा पानी छिड़क के गंगा जल के साथ में और पूज के फ़ोटो लगा सकते हैं। चौकी पे मैंने लाल कपड़ा बना दी हूँ, अष्टदल कमल बना दी हूँ। अगर आप अकेले हैं तो आपको 2 करवा लगेगा, एक मिट्टी का रख लीजिए और एक पीतल का, नहीं तो दोनों भी आप रख सकते हैं, या फिर आप एक लोटा एक करवा भी रख सकते हैं। तो दोनों में स्वास्तिक बना के मैं यहाँ पे कलावा बांध दी हूँ, और एक में मैं जल भरूंगी, एक में आप चाहे तो लड्डू भर सकते हैं या फिर चावल भर सकते हैं। तो मैं एक में जल भरती हूँ, एक में चावल भरती हूँ, और जो पारा रखा है करवा के ऊपर उसमें मैं लड्डू भर देती हूँ। अब मैं आपके घर में जो भी गणपति बप्पा है वहाँ पे थोड़ा सा चावल रख के पान के पत्ते पर उनको विराजमान कर दे। जो घर के गणपति बप्पा है उनको और फल वगैरह रख के इतना तैयारी करने के बाद सुहाग की थाली में तैयार कर रही हूँ। सुहाग की थाली में सब सुहाग की चीज़ें रहेगी, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, मेहंदी, नेल पॉलिश, सिंदूर, और उसके बाद चावल रहता है, और एक कपूर के लिए दिया रख देंगे, और एक रखेंगे देसी घी के लिए, अक्षत रखेंगे, पान का पत्ता रखेंगे। जो पूजा की सामग्री है सब इसमें लगाए रहेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। सुहाग की सारी चीज़ें जो आपके पास है वो रख सकते हैं। और मैं चांदी का एक बिछिया भी रखती हूँ, आप चाहे तो पायल भी रख सकते हैं। जितना आप हर साल कर सके वही चीज़ें रखें। बहुत ज़्यादा अगर आप मिक्स करेंगे तो फिर अगले साल कम होते जाता है। तो सुहाग की चीज़ें आप इस तरीके से सब कुछ अपना अरेंजमेंट कर लीजिए। तो पान के पत्ते के साथ में आप उसमें लौंग, इलायची, सुपारी भी रख सकते हैं। नहीं है अगर सुपारी तो सिर्फ लौंग इलायची रख दीजिए। जो भी आप भोग प्रसाद बनाए वो भी एक जोड़ा बना के रख दीजिए। जैसे कि हम इसके ऊपर रख देते हैं, पूरी रहता है, हलवा रहता है, लड्डू रहता है, शक्कर पिंड बनाते हैं, वो सब रख देते हैं। उसके बाद मैं तैयार होके आ गई हूँ। तो सबसे पहले आप अपने दरवाजे पे दीपक लगा दीजिए, तुलसी तर दीपक लगा दीजिए, फिर आप आराम से पूजा में बैठिए। क्योंकि जब कोई भी पूजा में बैठते हैं ना तो दरवाज़ा एकदम साफ़ सुथरा अच्छे से करके वहाँ पे दीपक लगा के फिर बैठे। तो मैं यहाँ पे अभी पूजा के लिए बैठ गई हूँ। बैठने के बाद हाथ जोड़ के थोड़ा सा जल ले लेंगे, हाथ में सब जगह गंगा जल छिड़क लेंगे। तो हाथ में थोड़ा सा जल ले लेंगे, कुछ पैसे लेके संकल्प लेंगे कि मैं करवा चौथ व्रत का पूजा कर रही हूँ। जैसे ही साधारण तरीके से आता है उसी तरीके से। तो सबसे पहले गणपति बप्पा का पूजन करेंगे प्रार्थना करके, यानी कि उनको धूप दीप जो भी है दिखाएंगे, थोड़ा सा रक्षा सूत्र कलावा रूपी मतलब वस्त्र रूपी चढ़ाएंगे। ये सब चीज़ें करके भगवान गणपति का पूजन करके में शंकर भगवान के पूरे परिवार का पूजन होता है। आप चाहें तो शिव पार्वती का बाजू में एक फोटो भी लगा सकते हैं, या फिर ये जो करवा माता का फोटो रहता है ना उसी में आप सब भगवान जी का रहता भी है, तो वहीं पे आह्वान करके आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले जल के छींटे देंगे, उसके बाद वस्त्र रूपी कलावा चढ़ाएंगे, फिर हल्दी कुमकुम लगाएंगे, और उसके बाद पुष्प चढ़ा देंगे। जो भी श्रृंगार की चीज़ें है वो सब नाम लेते हुए सभी को चढ़ाएंगे। नाम इसमें करवा चौथ माता का लेंगे, शंकर भगवान के पूरे परिवार का लेंगे। जो 7 भाई और बहन ने चलनी से जो देखा था उनका भी रहता है, और उनकी एक सखिया रहती है। तो सभी का नाम लेते हुए आप यहीं पे आह्वान करके सब चीज़ें एक एक करके चढ़ाते जाएंगे। यानी कि जो भी आपने सुहाग की चीज़ें रखी थी वो सब एक दिखा दिखा के बाजू में रखते जाएंगे। सिंदूर चढ़ाने के बाद आप अपने मांग में सिंदूर जरूर भर लें। तो इस तरह से जैसे मैं सुहाग की चीज़ें दिखा रही हूँ आपको, इस तरह से लगाते जाएं और रखते जाएं। तो यहाँ पे जो भी उपस्थित है यानी कि भगवान जी हैं सबको आप चढ़ा देंगे इस तरीके से। कुछ आपका चढ़ा के जब सुहाग की चीज़ें हो जाएगी तो आप भोग की थाली उनको दिखा दीजिए। आप चाहे तो उसी में पान का पत्ता, लौंग इलायची रख के साथ में ही उनको भोग की थाली दिखा के आचवनी से घेर ले। कुछ दक्षिणा रख ले और एक श्रीफल जरूर चढ़ाएं, और दक्षिणा चढ़ाने के बाद हाथ में पुष्प लेके पुष्पांजलि करें, यानी कि क्षमा प्रार्थना करें। जो कुछ भी पूजा में हमसे भूल चुके हैं उसे क्षमा करें। उसके बाद जल से आचवनी से घेर दें। उनका भोग लग के हो गया। अब आपकी जो किताब है जो आप पढ़ने वाले हैं उसको भी थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा के अक्षत चढ़ा के फिर आप जो कथा है उसको कथा को पढ़ ले। पढ़ने के बाद आप आरती कर ले, गणपति बप्पा का आरती करें।
या फिर जो भी आप करना चाहें वो आरती करवा चौथ की जो किताब में लिखा है वो भी कर सकते हैं। इस तरह से आरती करके और कथा पढ़ के आप पूजा पहले से करके रेडी रहें, यानी कि पूजा आप 7, साढ़े 7 बजे, 8 बजे अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से करते हैं। पूरा पूजा हो जाने के बाद आपको करवा फेरना है। इस तरीके से मैं 4 बार फेरती हूँ, हाथ को छोड़ना नहीं, इस तरह से घुमाना है। तो ये मेरी देवरानी है, तो इसके लिए हम लोग अलग अलग दूसरे का लेके फिर रहे हैं। अगर नहीं है तो आप अपना जो चावल का लड्डू भरा हुआ है रखे हैं या फिर चावल भरा हुआ है उसी करवे से आप फेर सकते हैं। उसके बाद आपका चंद्रमा निकल जाए तो आके चांद को अर्घ दे लें और यहाँ पे हल्दी कुमकुम चंद्रमा को दिखाएं। चंद्रमा को अगर आप अर्घ दे रहे हैं तो कच्चा दूध डाल के जरूर अर्घ दें, इससे बहुत अच्छा रहता है। अगर दूध नहीं है तो थोड़ी सी अच्छा जल में जरूर डालें। चंद्रमा का पूजा करने के बाद आप अपने पति की पूजा करें। जब तक आप चंद्रमा का पूजा नहीं कर सकते, एक चीज़ का विशेष ध्यान दें कि जो आपने चौकी पे दीपक लगाया है तो आपका दीपक वो बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि क्या है ना कि हम पूजा 7, साढ़े 7 बजे अगर कर लेते हैं तो चंद्रमा निकलने में लेट होता है। तो ये चीज़ का विशेष ध्यान दें कि वहाँ पे आपका दीपक जलते रहे। तो बस यही था मेरा पूजा करने का विधि। अगर आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें। जय माता की, राधे राधे आप सभी को।